अर्जुन सिसोदिया बोली, सांगानेर नगर निगम में चल रही गतिविधियों की हो निष्पक्ष जांच। सांगानेर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा अत्याचार, सीएम तक नहीं पहुंचाई जा रही है जमीनी हकीकत। सांगानेर में बीजेपी कार्यकर्ता का दर्द जानने पहुंचे अर्जुन सिसोदिया। आज सांगानेर के मुद्दे पे कल से बड़ी बात हो रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं मन्नू भाई, वो भूख हड़ताल में और अनशन पे बैठे हुए हैं कल से। उसी के तहत आज लगभग 24 घंटे हो गए हैं। 24 घंटे बाद आरएसएस के पदाधिकारी हैं अर्जुन सिसोदिया जी भी यहाँ पे पहुंचे हैं धरना स्थल पे। सर लगभग 24 घंटे हो गए हैं इनको यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हुए। आज आप आए हैं, क्या किस कारण से? नमस्कार, मैं सबसे पहले तो दिशा संदेश को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सांगानेर की बहुत संवेदनशील और बहुत गंभीर मुद्दे दिशा संदेश द्वारा उठाए जाते हैं और यहां उसका समाधान भी किया जाता है, ऐसी बात नहीं है। अभी मुझे जानकारी मिली थी कि हमारे मन्नू भाई कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, बहुत पुराने हैं। मैं भी लगभग इनको 20 साल से जानता हूं और मुझे जानकारी मिली कि भाई उनको कोई समस्या है जिसके कारण वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं। ऐसी मैंने भी कुछ लोगों से जानकारी ली, कुछ पूछताछ करी, तो इनका कोई छोटा सा एक कोई मकान कमरा वगैरह है वो बनाया जा रहा है और उसे निगम उपायुक्त द्वारा अवैध घोषित किया हुआ बताया है कि अवैध निर्माण कर रहे हैं। आप पिछले 1 साल में रिकॉर्ड निकाल के बताइए माननीय उपायुक्त महोदय, क्या रवि गोयल नाम है शायद उनका, तो आप पिछले 1 साल का सरकार उनकी जांच करें कि कितने अवैध निर्माण हुए हैं, कितनों को नोटिस जारी किए हैं, कितनों को आपके साइन से गए हैं, कितने आपके डिजिटल साइन से नोटिस गए हैं और उन पे क्या कार्रवाई हुई है। इसकी सरकार को जांच की मैं सरकार से मांग करता हूं। यह एक तरफा कार्रवाई करते हैं, हमारे खास करके कार्यकर्ताओं को ही ये टारगेट बनाते हैं। ये इसकी भावना क्या है इसका तो ये खुद ही जाने है। इसलिए मैं सरकार तक आपके माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जो भी अधिकारी इस तरह की हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर जो आरोप लगा के सील लगाई जा रही है मकानों पे या दुकानों पे, उसको जांच करके तुरंत प्रभाव से उसका निर्णय लें। अन्यथा मैं सांगानेर की व्यापार मंडल, सर्व समितियां और पूरे सांगानेर की जनता को और चुनाव के समय माननीय हमारे पूर्व विधायक और वर्तमान में सांसद घनश्याम जी तिवारी से आग्रह करता हूं कि आप अपने कार्यकर्ताओं को इस तरह से छोड़ करके चले गए हैं। अब आप देखिए पीछे क्या हो रहा है हमारे साथ में। कोई हमें बदमाश बता देता है, कोई हमारे को अनुशासन से बाहर बता देता है, कोई हमारे को क्या बताता है। आप खुद जांच कीजिए, हम आपके कार्यकर्ता हैं। आप ही माननीय भजन लाल जी मुख्यमंत्री की जीप में रैली में सबसे पहले आगे आप ही बैठे हुए थे बीच में, और हमें ये उम्मीद थी कि आपके द्वारा लाए गए हैं तो हमारी सारी सुनवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री और हमारे सांगानेर के विधायक महोदय के पास वास्तविक क्या समस्या है यहाँ की वो नहीं पहुंचाई जाती है, लीपा पोती करके पहुंचाई जाती है। मनु बदमाश है, मनु तो माफिया है, मनु तो अवैध लोगों पे कब्जा करता है। मैं कहता हूँ इनकी मनु की भी जांच कराई जाए और उपायुक्त जो निगम के हैं उनकी भी जांच कराई जाए। कौन दोषी है कौन सच्चा है इसका दोनों का निर्णय हो जाएगा। कार्यकर्ताओं को संगठन ने क्या समझ रखा है, कार्यकर्ता संघ का या बीजेपी का, वो तेज पत्ते की तरह होता है भाई साहब। वो तेज पत्ते की तरह होता है। जब दाल कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ाई जाती है, जब सबसे पहले तेज पत्ते को अंदर डाला जाता है। जब तेज पत्ता पूरा उकल करके और दाल पक जाती है, उस समय उस तेज पत्ते को उठा करके थाली के किनारे पर रख दिया जाता है और उसके ऊपर हरा हरा धनिया छिड़क दिया जाता है भाई साहब। जो वो हरा धनिया की खुशबू से सभी खुश हो जाते हैं। जो हम पसीना बहा करके तो उसमें तल करके और पार्टी बनाते हैं, पार्टी का हमारा जो मुखिया बना करके हम आगे भेजते हैं, वो सरकार में बैठता है और ऊपर से ऐसे लोग आ जाते हैं जो हरा धनिया की लंबे लंबे कुर्ते पजामे पहन करके, जो उनकी खुशबू से ही हमारी जो भी जनप्रतिनिधि होता है वो उसी में गिर जाता है। उसको हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की वैल्यू नहीं मालूम है। मैं आह्वान करता हूं पूरे सांगानेर की जनता को, ये मनु भाई की समस्या नहीं है, ये पूरे सांगानेर की समस्या है। इसलिए मेरा
इसलिए मेरा समस्त सांगानेर की जनता से आह्वान है, निवेदन है कि आप सिर्फ तेज पत्ता ही बन करके रह जाओगे या वास्तव में अपनी आवाज भी सरकार तक पहुंचाओगे। आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि माननीय हमारे सांगानेर के विधायक और राजस्थान के मुख्यमंत्री तक हमारी वास्तविक बात नहीं पहुंचती है, न पहुंच रही है। हमने भी कई बार मानसरोवर सीएमओ में कई लेटर दिए हैं, उसकी मैंने भी मांग करी है कि मेरे द्वारा दिए गए लेटर सीएम साहब के पास पहुंचे या नहीं पहुंचे, और नहीं पहुंचे हैं तो उसकी प्रतिलिपि मुझे सीएमआर कार्यालय से मिले, तब जाकर के मैं मानूंगा कि मेरे द्वारा दिए गए आवेदन पत्र जो थे सांगानेर की जनहित में है। मेरा एक भी ऐसा नहीं है कि जो सांगानेर के जनहित में ना हो, ऐसा मेरा एक भी पत्र नहीं है। इसलिए मैं माननीय सांगानेर के विधायक और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं हाथ जोड़ करके कि एक बार आप सांगानेर की जनता से अपना फीडबैक लीजिए कि सांगानेर की जनता कितनी दुखी है। आप ऊपर अधिकारियों से ही ले लेते हैं और अधिकारी अपनी हरे धनिया की तरह खुशबू दिखा देते हैं।